लाइब्रेरी में पढ़ रही होती है, तभी अचानक ऊपर रखी किताबों में से एक किताब उसके सिर पर गिर जाती है। शुरुआत में वह इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन जब वह उस किताब को उठाकर पढ़ती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी पूरी जिंदगी दरअसल एक कॉमिक मंगा की कहानी है। उस किताब के अनुसार ठीक 10 मिनट बाद स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का उसके पास आएगा। यह सब एक चालाक लड़की की योजना होगी, जो चाहती है कि वह लड़का उससे दोस्ती करे ताकि वह लड़की पढ़ाई से भटक जाए। फिर वह लड़के से प्यार में पड़कर पढ़ाई छोड़ देगी और उस चालाक लड़की को क्लास में पहला स्थान मिल जाएगा। इतना ही नहीं, इस वजह से लड़की को स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी, उसका रिसर्च में एडमिशन भी रुक जाएगा और पैसों की कमी के कारण उसकी बीमार माँ का इलाज नहीं हो पाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। ये सब पढ़कर लड़की के होश उड़ जाते हैं और तभी ठीक किताब में लिखे अनुसार स्कूल का वह हैंडसम लड़का उसके सामने आ जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि वह उसे फंसाने के लिए ही पास आया है ताकि उसकी पढ़ाई खराब हो जाए और चालाक लड़की जो हमेशा दूसरे नंबर पर आती है इस बार टॉप कर सके। यह समझकर लड़की तुरंत कोई बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। वह सोचती है कि अगर कॉमिक में लिखा सब सच है तो वह लड़का फिर जरूर वापस आएगा। उसे यह भी पता है कि अगर उसने उस चालाक लड़की की योजना को बिगाड़ दिया तो वह लड़की बदला लेने के लिए उसकी माँ को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए वह तय करती है कि इस बार वह कहानी की बेचारी लड़की नहीं बनेगी बल्कि खुद ही खेल पलट देगी। थोड़ी देर बाद वह लड़का फिर से फूलों का गुलदस्ता लेकर उसके पास आता है और उससे प्यार का इजहार करता है। इस बार लड़की भागती नहीं बल्कि तुरंत उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और मन ही मन सोचती है कि अब यह खेल दोनों तरफ से खेला जाएगा। उसी दिन से लड़की जानबूझकर पढ़ाई में ढिलाई दिखाने लगती है। जो लड़की हमेशा क्लास में टॉप करती थी वही अब क्लास बंक करके उस लड़के के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती करने लगती है। उसे पता होता है कि यह सब लड़के की चाल है, लेकिन वह भी उसी नाटक में साथ देती है। एक महीना बीत जाता है। चालाक लड़की को लगता है कि उसकी योजना सफल हो गई है और टॉपर लड़की अब पढ़ाई से गिर चुकी है। लेकिन जब मासिक परीक्षा के नतीजे आते हैं तो वह दंग रह जाती है, क्योंकि लड़की फिर भी पूरे साल में पहले नंबर पर रहती है। ये देखकर चालाक लड़की और लड़का दोनों परेशान हो जाते हैं। लड़का समझ जाता है कि लड़की उसके साथ घूमने के बावजूद पढ़ाई भी कर रही है, इसलिए वह उसके हाथ से किताब छीन कर कहता है कि अब वह उसका बॉयफ्रेंड है, इसलिए उसे पढ़ाई से ज्यादा उस पर ध्यान देना चाहिए। तब लड़की झूठ बोलती है कि वह भी उसके साथ समय बिताना चाहती है, लेकिन उसकी माँ आईसीयू में है और उसे स्कॉलरशिप के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी ताकि इलाज के पैसे मिल सकें। यह सुनकर लड़का तुरंत कहता है कि उसकी माँ के इलाज का सारा खर्च वह उठाएगा। यही तो लड़की की असली योजना होती है। वह अपनी पढ़ाई और हालात का इस्तेमाल करके अपनी माँ के इलाज का खर्च निकलवा लेती है। एक और महीना गुजर जाता है। इस बार मॉक एग्जाम में चालाक लड़की पूरे साल में पहली आ जाती है और टॉपर लड़की की रैंक अचानक गिरकर आखिरी हो जाती है। अब वह क्लास में भी सोती रहती है और टीचर भी उससे निराश हो जाते हैं। चालाक लड़की खुश होकर लड़के से कहती है कि वह उसे और ज्यादा अपने साथ उलझाए रखे ताकि वह आगे की परीक्षा की तैयारी न कर सके, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि लड़का धीरे धीरे सच में उस लड़की से प्यार करने लगा है। जब चालाक लड़की उसे उस लड़की से बात करते देखती है तो वह जलन में उससे झगड़ने लगती है। लड़का गुस्से में कह देता है कि उसी ने उसे उस लड़की से प्यार का नाटक करने को कहा था। ये सुनकर चालाक लड़की घबरा जाती है और बात संभालने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का नाराज होकर वहां से चला जाता है। ये सब टॉपर लड़की देख लेती है और उसे कॉमिक की कहानी याद आ जाती है कि अब दोनों के बीच प्यार बढ़ने वाला है। वह तय करती है कि इस पल को भी अपने हिसाब से मोड़ देगी। एक दिन जब लड़के को बचाते हुए लड़की को हल्की चोट लग जाती है तो लड़का बहुत परेशान हो जाता है और अपनी बचपन